नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल शनिवार के दिन पड़ रही है इस सावन और अधिक मास के मिलन वाली एकादशी। पूज्य जी ने कहा कि इन पवित्र महीनों में पढ़ने वाली ये शनिश्चरी एकादशी आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर देगी। अगर आपके जीवन में संकट, समस्याएं तो विपत्तियां यह बहुत ज्यादा है तो उनको समाप्त कर देगी। अगर आपके भाग्य में धन प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं बनना है, अगर आपका दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बना हुआ है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ इस एकादशी में यह विशेष उपाय करना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपको अपने जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त होना शुरू हो गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देगी पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और सावन तथा अधिक मास में पड़ने वाली ये शनिवार की एकादशी हमें एक साथ भगवान विष्णु की, शनि की तथा महादेव की कृपा प्राप्त करवाती है। इसलिए आपको इस विशेष सहयोग में पूज्य जी द्वारा बताया गया कि विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, उपाय जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए जो पूज्य जी ने भी अपनी शिव महापुराण की कथा ने बताई है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अधिक मास में अगर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो वह हमें बहुत अधिकता में प्राप्त होता है। अगर हम किसी को 100 रुपए या 500 रुपए या 200 रुपए या 50 रुपए भी देते हैं तो हमें उससे कई गुना प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अधिक मास है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। चाहे हम छोटा से छोटा दान दें, लेकिन हमें दान पुण्य इस अधिक मास में जरूर करना चाहिए। और आप स्वयं देखेंगे कि आपका छोटा से छोटा दान भी आपको कितनी अधिकता में वापस मिलता है, या आप स्वयं देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय की। लेकिन गुरुजी ने अपनी 7 तिथियों में एक विशेष उपाय बताया है जो 5 दीपक प्रज्वलित करने वाला है। उपाय आपको इस चैनल पर पहले से ही बता दिया गया है, लेकिन इस उपाय में आपको थोड़ी सी चीज और बतानी है जो पूज्य गुरुजी ने भी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा ने बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो 7 तिथियों में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, देखिए कि 7 तिथियां कौन कौन सी हैं। पहली अष्टमी तिथि है जो आपकी निकल चुकी है। दूसरी एकादशी की तिथि है जो कल आने वाली है। फिर उसके बाद प्रदोष की तिथि है, मासिक शिवरात्रि की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है। कल एकादशी की तिथि है और इस दिन आप जो 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे उनमें आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लंबी रुई की बत्ती का दीपक जब भी हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारे वंश में वृद्धि होती है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमें अन्य कई कार्यों में जिनमें हमें पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उनमें कार्यों में हमें बहुत शीघ्रता से धन की प्राप्ति होती है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के लिए लीजिए और चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उन शुद्ध दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है। ये 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर के सामने प्रज्वलित करके अपने घर का मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, उसके बाहर आपको शाम के समय आप ये दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन विशेष तिथियों में यह दीपक अगर हम प्रज्वलित करके अपने घर के बाहर रखते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में दुखों का अंत होता है, सारे संकटों की समाप्ति होती है, सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जिनमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिन कार्यों में आपको धन प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन आपकी मेहनत करने के बावजूद, आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य जी ने कहा कि आपको यह 5 दीपक प्रज्वलित करके सिर पर रख देना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में सारे कार्य बहुत शीघ्रता से बने प्रारंभ हो जाएंगे।
दीपक प्रज्वलित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। और इस सावन तथा अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी की तिथि तो हमारे लिए मानव सोने पे सुहागा है, इसलिए इस तिथि में आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है, यानी इस शनिवार की एकादशी में ही करना है। ये उपाय आपको शाम से पहले करना है, यानी ये उपाय आप सूर्यास्त से पहले कर लेंगे। इस उपाय के लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिए। साथ ही साथ आप 11 काले तिल के दाने ले लीजिएगा और इसी के साथ शनिवार का दिन है, इसलिए आपको 1 पीपल का पत्ता ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। देखिए, यह सामग्री लेकर जब आप शिवालय पहुंचेंगे तो शिवलिंग के सामने आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी की दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं, उन काले तिल के दानों को इस 1 लोटा जल में डाल दीजिए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करके और 11 काले तिल के दाने से लौटे जल में डाल लीजिएगा। देखे, पूज्य गुरुजी सावन के महीने के लिए हमेशा कहते हैं कि हम पूरे साल शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित करें, लेकिन सावन के महीने में हमें 2 लोटे जल समर्पित करना चाहिए। इसलिए अगर आप संभव हो सके तो 2 लोटे जल ले जाइएगा और दोनों में 11-11 काले तिल के दाने डाल लीजिएगा। लेकिन अगर 2 लोटे जल नहीं ले जा पाते हैं तो फिर आप 1 लोटा जल ले जाइएगा और उसमें 11 काले तिल के दाने डाल लीजिएगा। आगे काले तिल मिला हुआ 1 लोटा जल आपका तैयार हो गया। अब जो आप 1 पीपल का पत्ता लेकर आए हैं, उस पीपल के पत्ते को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? शनिश्चर महादेव का स्मरण कर लेंगे। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा, यानी शिवलिंग में टच करेगा, और पीपल के पत्ते की जो डंडी होगी वह जलाधारी की तरफ होगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल काले तिल मिला हुआ 1 लोटा जल जो आपके पास है, यह जल इसी पीपल के पत्ते के पर धीरे धीरे आप समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ शनिश्चर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को अपने हाथ में थोड़ा सा लगाकर फिर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिएगा और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो संकट चल रहे हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन और अधिक मास में पड़ने वाली शनिवार के दिन लिए एकादशी हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित, तो चाहे वो नौकरी से संबंधित हो और चाहे वह हमारे घर में हो रहे लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, यानी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह महादेव की कृपा से जल्दी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।